राधे साथियों, कल हमने श्री गर्ग संहिता के राजा बहुलाश और श्री नारद जी के संवाद में हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे कैसे मनाया गया। और आज हम चर्चा करेंगे 13वां अध्याय का, जो गर्ग संहिता का 13वां अध्याय है, जिसमें पूतना का उद्धार कैसे हुआ और पूतना के मरने के बाद यशोदा मैया ने कौन कौन से कवच से भगवान श्री कृष्ण की, अपने लाल की रक्षा की, उनको एक सूत्र में बांधा। और पूतना पिछले जन्म में कौन थी, उसका क्या रहस्य है, और इस कथा को सुनने का क्या फल मिलता है, वो आज हम जानेंगे और सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय जय श्री राधे श्याम। तो नारद जी बताते हैं राजा बहुलाश को, कहते हैं कि हे राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वासुदेव जी की कुशलता पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। नंद जी उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे गोकुल में आ पहुँचती है। उसकी नाक से सांस के साथ साथ घर की आवाज़ हो रही थी, मतलब इतनी बड़ी थी, सांसें भर रही थी, घर घर जैसे भयंकर जुकाम नहीं हो जाता, उसकी तरह। तो गोकुल के निकट आने पर उसने अपने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया और 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी सुंदरी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि अपनी अंग कांति से सची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंबा और रति को तिरस्कृत कर रही थी, मतलब इतनी सुंदर लग रही थी वो। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते हुए हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी क्षतंबित और हतंबित हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में उठा लिया और बारंबार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवीन शिशु के मुख में हलाहल विष लिप्त कर अपना स्तन दे दिया और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित ही पी लिया। उसके स्तनों में जब असाह पीड़ा हुई, तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए उठकर भागने लगी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई और बाहर जाने पर उसका पूरा जो मायावी रूप था वो नष्ट हो गया और उसने असली रूप में आ गई। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी हिलने डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा, मतलब एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, मतलब 36 18 किलोमीटर लंबा और वज्र के समान सुदृढ़, एकदम सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगढ़ उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं रहेगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उन्हें उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब के सब बड़े विस्मय में पड़ गए
कि इस बच्चे को तो कुछ हुआ ही नहीं, भगवान की इतनी कृपा कि बच्चा बच गया। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना के जल का छिड़काव किया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गौमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उनको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। वो कवच क्या है? वो कवच गोपियों ने इस तरह से बोला है कि हे मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान बैकुंठ कंठ की श्वेत द्वीप के स्वामी, दोनों कानों की यज्ञ रूपधारी श्री हरि, नासिका की भगवान नरसिंह, दोनों नेत्रों की दशरथ नंदन श्री राम, जिन्हा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भूतलाओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखें। गोपियाँ आगे कहती हैं, भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों को और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। प्रथुल पराक्रमी राजा प्रथु सदा तेरे बाहुदंडकों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरे नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहा देश को और बावन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। गोपियाँ ऐसे बोल रही हैं। आगे बोलती हैं, बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरे पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था कि जो भी इस कवच को अपने पुत्र पर धारण करेगा या उतारेगा तो उसकी सारी दुख दुविधाएं दूर होंगी। ब्रह्मा जी ने शंभु को, ये जो कवच है, ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में जाकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था, जो ये कवच सुनाया। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा जी ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन देकर उनसे आशीर्वाद लिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सबके सब भय से व्याकुल हो उठे। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाईं और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवण, चंदन, तगर और अगरबत्ती की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन के पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? तो राजा बहुलाश ने पूछा नारद जी से, देवर्षि, यह बाल घातनी राक्षसी पूतना पुनर्जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था, इसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई? तो श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प भी किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही एक बालक उत्पन्न हो और उसे मैं पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा।
बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो जाएगा। वही रत्नमाला द्वापुर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनो उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या कहते हैं इसमें भगवान कि जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। तो साथियों, इसी प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय आज पूरा होता है। कल हम 14वां अध्याय का श्रवण करेंगे। तो साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय जय श्री राधे राधे श्याम।